हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेज जमशेदपुर। आई एम राजेश सर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल सूट। और आज हम लोग सूट का प्रयोग देखेंगे, किस प्रकार से सूट का प्रयोग होता है, कैसे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, आज मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। बहुत बार आप सूट का प्रयोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ इसका प्रयोग करें। हर बार आप प्रयोग करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस वीडियो में गाइस मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा और इसमें मैं बताऊंगा जो सूट का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जो कि आप रट्टा मार कर जो हर बार इसको सीखने का कोशिश करते हैं, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पॉज मत करें। आप मेरा वादा है आप क्या करेंगे, सूट का यूज सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, आज हम सूट का प्रयोग आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं सूट का प्रयोग। जैसा कि गाइस हम जानते हैं कि सूट का अर्थ ही होता है चाहिए के रूप में होता है। सूट का प्रयोग किसमें होता है, चाहिए के रूप में होता है। ना चाहिए यानी इसके अंत में, वाक्य के अंत में ना चाहिए आइए तो हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना चाहिए हर जगह आ नहीं सकता है कि शुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ सेंसों में क्या होता है कि शुड के प्रयोग करने के वक्त मतलब कि ना चाहिए आ जाता है। लेकिन इसका मुख्य जो प्रयोग होता है कि शुड का प्रयोग सलाह, सुझाव और उपदेश देने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सलाह, सुझाव और उपदेश देने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप शिक्षक के पास जाते हैं और शिक्षक से कोई सलाह मांगते हैं जो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो शिक्षक आपको बताना शुरू करते हैं। चाहे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर रोगी को चीजें बताना शुरू करता है, जैसे आपको टाइम से दवा खानी चाहिए, आपको सुबह में उठना चाहिए, ये सारी चीजें सलाह हो गई। जैसे शिक्षक के पास गए, शिक्षक बताते हैं जो आपको रोज पढ़ना चाहिए, आपको रोज 2-3 घंटा पढ़ना चाहिए, आपको सुबह में उठना चाहिए, सुबह में टहलना चाहिए। ये सारी चीजें क्या बताती है, सलाह बताती है, सुझाव बताती है। तो जब सलाह और सुझाव देना हो तो गाइस आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं है। किस किस सिचुएशन में होता है ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर राइट किया हुआ हूं, मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर राइट किया हूं। 1 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा हमारा, 4 5 6 और एक कुछ अलग से मैं इसमें बताने आज जा रहा हूं। यानी 6 आपके पास स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर का प्रयोग यूज कैसे हम कर सकते हैं, आइए आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि शुड का प्रयोग किस सिचुएशन में होता है। तो शुड का प्रयोग सलाह, उपदेश और सुझाव देने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइज। उसके बाद आइए कुछ सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि सुझाव क्या हो सकता है, सलाह क्या हो सकता है, इसको हम आइए समझते हैं। जैसे आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर शुड का रखेंगे, फिर वर्ब का फॉर्म 1 आएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, तो यू शुड गो टू स्कूल। यानी मैं आपको सलाह दे रहा हूं। चाहे ऐसे मैं यहां कह दूं आपको रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड डेली। ऐसे क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। आपको अवश्य, सॉरी, आपको जाना चाहिए, कहीं आपको भेजा जा रहा है, मैंने कहा जा रहा है क्वेश्चन है कि आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। ऐसे क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं कि सलाह के प्रयोग में इनका प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, सलाह के लिए दे सकते हैं। आपको मन से पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड बाय हार्ट। यानी कि आपको सलाह दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, कोई भी काम करे दिल से करे, मन से करे गाइस। तो क्या करते हैं गाइस, हम शुड का प्रयोग कर लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, कर सकते हैं। अगर इसका निगेटिव करना हो तो क्या कर सकते हैं, शुड के बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको रोज स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो टू स्कूल। अगर इसका इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं
क्या आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, तो शुड यू गो टू स्कूल। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, आप इस पर बना सकते हैं। कोई और सेंटेंस बना, जैसे आपको उससे डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। या तो उसकी तबीयत खराब है तब उसको सलाह दे रहे हैं, या उसको कुछ हुआ, या कोई बीमारी हुआ है, चाहे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम क्या करें, उसको सलाह दे रहे हैं कि बाबू तुम डॉक्टर से जाओ, मिलो, सलाह लो। ठीक है, तो जब सलाह देना हो, सुझाव देना हो, तो गाइस हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, शुड का प्रयोग कर लेते हैं। इसे कैसे बना सकते हैं, he should consult the doctor, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। और भी सारे बना सकते हैं इस पर। आइए देखिए, अगर कह दूं मैं कि आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, तो यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, बना सकते हैं। यानी कि सुझाव, सलाह देना का जब भी प्रयोग करना हो तो गाइस शुड का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यानी कि यहां आप देखिए तो अदर वर्ड की जगह मैंने क्या रखा है, नाउन और एडजेक्टिव रखा है। अगर आप किसी के अवस्था और स्थिति को बताना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, शुड प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, यानी किसी भी की अवस्था बतानी हो, स्थिति बताना हो तो क्या कर लेंगे, बी शुड के साथ बी का यूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उससे तैयार होना चाहिए, उससे तैयार होना चाहिए, ही शुड बी रेडी, उससे तैयार होना चाहिए। उससे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट, उससे पागल होना चाहिए, ही शुड बी मैड। क्या कर रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। यहां अंत में नाउन ही आ सकता है गाइस, एडजेक्टिव भी आ सकता है। आपको बच्चों के साथ होना चाहिए, आपको तो यू शुड बी विथ चिल्ड्रन कह सकते हैं, चिल्ड्रन, यानी आपको बच्चों के साथ होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, स्थिति और अवस्था को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी तो आएगा तो सलाह ही सुझाव आएगा, लेकिन स्थिति और अवस्था का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर क्या करेगा, बताएगा। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी स्थिति और अवस्था को क्या करेगा, बताएगा। अगर इस चीज को हम पास्ट में अगर कहना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस 3 नंबर स्ट्रक्चर को हम लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे कहते उसे तैयार होना चाहिए था, यहां तो हम प्रेजेंट में बोले तो उससे तैयार होना चाहिए था, लेकिन इसको अगर हमें पास्ट में बोलना हो तो क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर गाइड हम लगा लेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, उससे तैयार होना चाहिए था, he should have been ready, उससे ईमानदार होना चाहिए था, he should be क्या, he should have been honest, आपको पागल होना चाहिए था, you should have been mad। ऐसे क्या कर सकते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर पर आप क्या कर सकते हैं, स्थिति और अवस्था को पास्ट में बता सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन नाउन या एडजेक्टिव। तो ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर ऐसे यूज कर सकते हैं, यानी कि सुझाव या सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम सिंपल सा देखें कि आपको स्कूल जाना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। इसी चीज को हम एक और स्ट्रक्चर में देखें, स्थिति और अवस्था बताने के लिए उसे तैयार होना चाहिए, चाहे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, ऐसे भी स्थिति उसकी बता रहा है कि उसे घर पे होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम ऐसे भी बता सकते हैं।
अगर कह दे इसको कि उसे घर पर होना चाहिए था तो ही शुड बी हैव बीन एट होम। क्या कर सकते हैं गाइस, बता सकते हैं, यानी कि इसको पास्ट में ही बता सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये तीनों चीजें समझ में आ रही होगी। आइए हम फोर्थ इसके यूज पे चलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर इसकी हम माने क्रिया को अगर पास्ट में बताना, इसमें जो अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है गाइज, इसको अगर पास्ट में बताना हो तो क्या करेंगे गाइज, इसके स्ट्रक्चर ऐसे होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आपको बाजार जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू मार्केट। आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड। आपको यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, फोर्थ स्ट्रक्चर पर क्या कर सकते हैं कि शुड की पास्ट में बनाने के लिए, पास्ट की कोई कार्य को बताने के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3, यानी शुड हैव के साथ V3 का यूज गाइस कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया। इसका अगर निगेटिव बनाने का अगर मन में आ रहा है तो बस क्या करना है, शुड के बाद नॉट रख देना। आपको बाजार नहीं जाना चाहिए था तो यू शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्या आपको बाजार जाना चाहिए था तो शुड यू हैव गॉन टू मार्केट। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, आप इसका पास्ट रूप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आइए, ये तो चौथा हमारा स्ट्रक्चर हो गया। आइए 5 पे आते हैं। यहाँ कर रहा है कि सब्जेक्ट प्लस, ये 5 है, इसको कवर अप कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब हमें बताना है कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास कलम होना चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए, उसके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास बच्चे होने चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। यानी पास का बोध कराने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, शुड में हैव का यूज कर सकते हैं। यानी शुड हम किसके लिए लगाएं, चाहिए के लिए लगाएं, और पास के लिए हम क्या लगाएं, हैव लगाएं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर कह दिया जाए एग्जांपल से जी आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी। आपके पास घर होना चाहिए तो यू शुड हैव होम। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम इसको बना सकते हैं। यानी कि पास को भी बताना हो तो क्या कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपके पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव माइंड। ऐसे गाइस हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए इसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब जब स्ट्रक्चर 6 पे आते हैं कि शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका हम पैसिव फॉर्म में भी क्या करते हैं गाइस, यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ लिखा जाता, एग्जांपल देखिए, एक पत्र लिखा जाना चाहिए। यानी कि मैं पत्र लिख नहीं रहा हूं, अगर मैं लिखता तो ये एक्टिव होता, ठीक है, लेकिन एक पत्र लिखा जाना चाहिए, किसी दूसरे से सलाह दिया जा रहा है कि लिखवाया जाए इस पत्र को। ठीक है गाइस, तो ये लेटर शुड बी रिटेन, ये लेटर शुड बी रिटेन, एक पत्र लिखा जाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए। ही शुड बी कम, ही शुड बी कम, उसे बुलाया जाना चाहिए, उसे खिलाया जाना चाहिए, ही शुड बी फेड। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, 6 यूज नंबर 6 को हम 6 स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, पैसिव फॉर्म में भी गाइस यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसमें जो यूनिक चीज होती है जो अक्सर लोग नहीं बता पाते हैं, बस उसमें से कुछ यूनिक चीजें मैं बता रहा हूं कि हम अक्सर जानते हैं कि शुड का प्रयोग सलाह एवं सुझाव देने के लिए भी होता है, उपदेश देने के लिए होता है, कर्तव्य बताने के लिए होता है गाइस। लेकिन यहाँ एक यूनिक चीज मैं बताने जा रहा हूं
कि इसका प्रयोग सुधार या डांट फटकार के लिए भी हम कर सकते हैं। शुड का ये आपका यूनिक पॉइंट है कि सुधार या डांट फटकार के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं कि हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। यदि तुम्हारी जगह मैं होता, मैं यह नहीं करता। यदि तुम्हारी जगह मैं होता, मैं यह नहीं करता, यानी सुधार किया रहा, सुधार बोध करा रहा है। तो क्या इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू इट, यानी मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह नहीं करता। यदि तुम्हारे जैसा मैं होता, सेम कंसेप्ट है। यदि मैं तुम्हारी जगह मैं होता, चाहे कहिए उसको यदि तुम्हारे जैसा मैं होता, दोनों सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हारे पास मैं यदि तुम्हारे जैसा मैं होता, मैं यहाँ नहीं आता। इफ आई वर यू आई शुड नॉट कम हियर, यानी कि शुड का प्रयोग गाइस हम सुधार या डांट फटकार में कर सकते हैं। तो इस पर और भी सारे सेंटेंस को बनाया जा सकता है। यदि मैं तुम्हारे जगह होता, मैं यह नहीं खाता, यानी कि सुधार, वो चीजें ऐसी चीजें हैं जिससे आप खाने के बाद बीमार पड़ सकते हैं, तो उसमें सुधार करना है कि यदि मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं यह नहीं खाता। कैसे बनता? इफ आई वर यू आई शुड नॉट इट, मैं यह नहीं खाता। तो गाइस सुधार या फटकार के लिए भी क्या कर सकते हैं गाइस, हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका ऑल कंसेप्ट है शुड का गाइस। इसे सीखने का प्रयत्न करें, बनाने का कोशिश करें। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूं, प्लीज फॉलो मी। फर्स्ट यूज है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें भी सलाह का, सब में तो सलाह और सुझाव का ही बोध हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट यूज करने का अलग अलग है। आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। आपको रोज दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, आपको शुड रन डेली। आपको रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड डेली। यानी कि इस पर क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। निगेटिव बनाना हो शुड के बाद नट रख दें, इंट्रोगेटिव करना हो शुड को बाहर निकाल ले गाइस। सेकंड यूज है कि उसे तैयार होना चाहिए, या किसी स्थिति अवस्था को बताना हो तो सेकंड स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा ले तो उसे तैयार होना चाहिए, ही शुड बी रेडी। उससे बच्चों के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ चिल्ड्रेन। उससे घर पे होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। ऐसे गाइस सेकंड हम क्या कर सकते हैं, यूज को यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड आइए देखिए, कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यानी कि इस स्ट्रक्चर में, इसमें के सेंटेंस को अगर हम पास्ट में गाइस यूज करना हो तो क्या करना है, ओनली बीन को लाके कनेक्ट कर देना है, सब वही रहेगा। यानी देख लीजिए सब्जेक्ट भी रहेगा, शुड भी रहेगा, हैव आएगा और बी को बीन में बदल देंगे और जो भी स्थिति होगी उसको रख देंगे। उसे तैयार होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन रेडी, ऐसे बना सकते हैं। उससे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। उससे आर्मी में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन आर्मी। ऐसे क्या कर सकते हैं, उसे खेत में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द फील्ड। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, स्थिति और अवस्था को अगर पास्ट में बताना हो तो इस स्ट्रक्चर को गाइस लगाना नहीं भूले। अगर इसको प्रेजेंट में बताना हो, जैसे उसे खेत में होना चाहिए, ही शुड बी इन द फील्ड। ऐसे क्या कर सकते हैं कि आप इसको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में गाइस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ, इसको अगर शुड का प्रयोग पास्ट के एक्शन, कार्य और क्रिया को बताना हो, क्या करना हो, पास्ट के एक्शन और कार्य और क्रिया को बताना हो, तो ये स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर आप याद रखें, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस और गाइस ऑब्जेक्ट को रख देंगे। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको यह नहीं करना चाहिए था, आपको यू शुड नॉट, आपको यह नहीं करना चाहिए था, तो यू शुड नॉट डन दिस, आपको यह नहीं करना चाहिए था। यानी कि पास्ट को एक्शन कार्य को बताना हो तो गाइस इस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में बैठा लें,
ये इस पर बना सकते हैं गाइस। आइए नेक्स्ट 5 पे आते हैं कि आपके पास कुछ बताना, कोई वस्तु अगर आपके पास बताना हो, आपके पास कुर्सी होना चाहिए, यू शुड हैव अ चेयर। आपके पास टेबल होना चाहिए, यू शुड हैव अ टेबल। आपके पास घोड़े होने चाहिए, यू शुड हैव अ हॉर्स। तो क्या कर सकते हैं, 5 स्ट्रक्चर को गाइस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकेंड, हम पैसिव वॉइस में इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर। एक पत्र लिखा जाना चाहिए, ये लेटर शुड बी रिटेन, उससे बुलाए जाना चाहिए, ही शुड बी क्या कम। ऐसे क्या कर सकते हैं, पैसिव में भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक यूनिक पॉइंट बताया कि इसको सुधार या फटकार के लिए भी क्या किया जाता है, कि यूज किया जाता है। जैसे यदि मैं तुम्हारे जगह होता, मैं यह नहीं करता, इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू इट, ऐसे बना सकते हैं। यदि मैं तुम्हारे जैसा होता, मैं यहाँ नहीं आता, इफ आई वर यू आई शुड नॉट कम हियर। तो गाइस ऐसे क्या कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। कोई कंसेप्ट मैंने नहीं छोड़ा है, सारे कंसेप्ट को मैं यहां लाया हूं। इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अंत तक देखकर इस पर बनाने का प्रयत्न करें, यूज करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ना लगे तो ना करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम एक मॉडल्स लेकर अगले वीडियोज में, अगले लेसन में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू।